आज हम पढ़ेंगे चैप्टर एनिमल किंगडम। तो चैप्टर एनिमल किंगडम हमारा आर एच विटाकर का ये अब तक का सबसे लास्ट किंगडम है, दैट इज एनिमल किंगडम। ठीक है। एनिमल किंगडम मतलब स्ट्रिक्टली ये हेटेरोट्रॉप्स है। तो जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं उसमें हमें समझने के लिए कुछ थोड़ा सा यू नो दैट इज टर्म्स को समझना पड़ता है। अब वो टर्म्स को हम कैसे समझते हैं? वो टर्म्स को समझने के लिए हमें स्टार्ट करते हैं हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम पहला लेते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सो कौन से बेसिस हैं जिसके बेसिस पे, मतलब वो कौन से बेसिक फीचर्स हैं जिससे हम एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करेंगे? दैट इज उनका सेल कैसा है, उनकी बॉडी सिमेट्री कैसा है, सिलोम है या नहीं है, अगर है तो कैसा है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ऑल दीज आर द बेसिस जिसके बेसिस पे बेसिक जिस पे डिपेंड होके हमने एनिमल क्लासिफिकेशन दिया। तो पहला हम ले लेते हैं फीचर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर हमें पता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल का बना होता है। ग्रुप ऑफ सेल मेक्स टिश्यू, then group of tissue makes a organ, and then group of organ makes a organ system। ये हम हायर लेवल की तरफ जा रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम। राइट, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम से फिर हमें मिल जाता है एक इंडिविजुअल। तो अब कोई भी ऑर्गेनिजम्स किस लेवल पे है? अगर सेल के लेवल पे है तो सेलुलर, टिश्यू लेवल, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, लाइक दिस हम उसको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड करते हैं। अब आगे चलते हैं। जो इसका नेक्स्ट है वो हम ये देखते हैं कि क्या उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई सिमिट्री है। अब यहाँ पे देखो, ऑर्गन सिस्टम के बाद बिफोर वी गो टू सिमिट्री इन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो तरीके से हो सकती है, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप का मतलब होता है कि जब कभी भी ब्लड नेवर रिमेन कन्फाइंड टू ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। जब ब्लड ब्लड वेसल और हार्ट तक सीमित नहीं रहता, वो किसी भी ऑर्गन में जाके ओपन हो जाता है। तो ऑर्गन क्या होता है? ऑर्गन या सेल जो भी टिश्यू है वो डायरेक्टली बेस्ड इन इट हो जाते हैं, उसमें खून भर जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? ओपन टाइप। लेकिन जो क्लोज टाइप है, जैसे हमारे पास है यहाँ पे, जो ब्लड है वो सिर्फ और सिर्फ वेसल्स एंड हार्ट के अंदर ही मिलेगा। जो भी आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज है एंड हार्ट, किसी भी ऑर्गन के ल्यूमन एरिया में ब्लड फिल नहीं होता। तो ऑर्गन इज नॉट bathed इन इट, सो दिस इज नोन एज क्लोज टाइप। नेक्स्ट फीचर है जो हम एनिमल किंगडम को समझने के लिए यूज करेंगे वो है सिमिट्री। सिमिट्री मतलब क्या हम किसी ऑर्गेनिज्म को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? राइट, उसको हम बोलते हैं सिमिट्री। तो अगर आप कर सकते हो तो आप बोलोगे कि सिमिट्री प्रेजेंट है, और अगर नहीं कर सकते हो तो आप बोलोगे कि भाई ये जो एनिमल है वो एसिमेट्रिकल है। जैसे स्पंजेस, इनको आप किसी भी प्लेन से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ही नहीं कर सकते। डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ, तो हमने कह दिया उसके पास कि वो एसिमेट्रिकल है। अब अगर आप किसी भी वन प्लेन से आप डिवाइड कर सकते हो कई प्लेन में, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, ऊपर वाले डायग्राम में, यहाँ पर, यहाँ पे कई प्लेन है मेरे पास। देखो, प्लेन वन, प्लेन टू, प्लेन ऐसे भी थ्री, ऐसे अगर मैं कर दूं तो फोर। सो अगर हम एक से ज्यादा प्लेन में तो जो एनिमल को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और अगर हम सिर्फ एक, जैसे ये सेकंड क्रैब को हम सिर्फ एक तरीके से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इवन हम खुद को भी, अपने आप को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ अगर हम अपने आप को नाक की सीधी में बीच से डिवाइड करें तो हमारे पास कैसा है? बायलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट फीचर है डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक। जब जाइगोट आगे इम्ब्रियो बनने के लिए शुरुआत करता है, उस समय जो जाइगोट है वो कई फेजेस में चेंज होता है, जिसमें से आपके पास जो पहला चेंज यहाँ पे देख रहे हो, उनकी कुछ लेयर्स बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं गैस्ट्रोला। तो गैस्ट्रोला में अगर वो दो लेयर बना रहा है, जैसे एक्टोडर्म बाहर की तरफ
एंडोडर्म अंदर की तरफ सिर्फ 2 लेयर बन रहा है। आप बीच में ये फर्स्ट डायग्राम देखो, ये पर्पल वाले सेल्स हैं, इनको हम बोलते हैं एक्टोडर्म। और ये जो ये ग्रे कलर का सेल है इसको कहते हैं एंडोडर्म। सो हमें कितनी लेयर मिल रही है? सिर्फ 2, एक्टो एंड एंडो। बीच में ये जो रेड कलर का है इसको हम कहते हैं मीजोक्लिया। मीन्स ये ऐसे कुछ सेल्स है जो भी डिफ्रेंशिएट हुए ही नहीं, तो हमें लेयर सिर्फ 2 काउंट करनी है। अगर ऐसा है तो इसको हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और अगर ये जो मीजोग्लिया है वो डिफ्रेंशिएट करके लेयर बना देता है जिसको हम मीजोडर्म कहने लग जाते हैं। अब मेरे पास सेकंड डायग्राम में 3 लेयर्स आ जाते हैं, सबसे बाहर एक्टोडर्म, फिर बीच में मीजोडर्म, और सबसे अंदर एंडोडर्म। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूज करेंगे वर्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब हम कैसे हैं? ट्रिप्लोप्लास्टिक। सो हम सबसे अभी तक कॉम्प्लेक्स है ट्रिप्लोप्लास्टिक। जब ये लेयर्स बनती है तो उसमें हम ये देखते हैं कि क्या मीजोडर्म के बीच में कोई कैविटी, बॉडी कैविटी बन रही है, जिसको हम बोलते हैं सिलोम। अगर बॉडी कैविटी बन रही है तो उसको हम कहेंगे कि वो सिलोमेट है। अब देखो जो एनिमल्स है जिनके अंदर सिलोम है तो उसको हम कहते हैं सिलोमेट, जैसे एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। पहला डायग्राम, ये देखो व्हाइट कलर का जो पैच आ रहा है ये किसके बीच में आ रहा है? मीजोडर्म के। तो मीजोडर्म के कुछ लेयर्स ऐसे बाहर आ गए, कुछ लेयर इधर अंदर आ गए, बीच में ये कैविटी हो गई, तो ये एनिमल्स हो गए सीलोमेट। अब दूसरी तरफ आप ये देखो सी वाला डायग्राम, इसमें ये पर्पल वाला एक्टोडर्म है, सबसे अंदर ये ग्रे वाला एंडोडर्म है, और ये जो रेड और पिंक दिख रहा है ये मीजोडर्म है। मीजोडर्म की दोनों लेयर के बीच में कहीं भी थोड़ा सा भी गैप नहीं है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? ए सिलोमेट। मीन्स देर इज नो कैविटी प्रेजेंट इन बिटवीन द मीजोडर्म। अब यहाँ पे आपको कौन मिलेगा? सिर्फ प्लेटीहेलमिन्थस मिलेगा। डायग्राम बी को देखो, डायग्राम बी में ये 1 2 3 4 देख रहे हो, यहाँ पे बन रहा है मीजोडर्म, कोशिश कर रहा है, लेकिन वो पैचेस में सिलोम को बना रहा है, कैविटी को बना रहा है। तो ऐसे कैविटी को हम सूडो सिलोमेट मीन्स झूठा जो बॉडी कैविटी कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है एसके हेलमेंथिस। अब जो नेक्स्ट है फीचर, वो नेक्स्ट फीचर आता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि क्या जो बॉडी है वो एक्सटर्नली एज वेल इंटरनली डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, और ऐसी कंडीशन में रिपीटेड हमें सेम ऑर्गन्स मिलने चाहिए, क्योंकि हर एक चैम्बर में अपना होगा, क्योंकि 2 चैम्बर के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अर्थवॉर्म के अंदर। और ऐसे सेगमेंट्स को हम ट्रू सेगमेंट्स दैट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं, दैट इज मेटामेरिज्म। अब आ जाइए नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड मीजोडर्म के द्वारा बनाई हुआ एक ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमें देखने को मिलता है। और ये नोटोकॉर्ड आगे चल के बना देता है जो सीएनएस सिस्टम को बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, और ये चीज आपको देखने को मिलेगा कॉर्डेट्स। अगर नोटोकॉर्ड मिल रहा है तो आप उसको कॉर्डेट बोलते हो, और क्योंकि वो आगे स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट होके आपको दिखा रहा है। और अगर नहीं है तो हम उसको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स में आप पॉरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक पढ़ोगे। अब एक एक फाइलम को शुरू करने से पहले एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे तरीके से, देखो आपके सामने एक ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है पूरे एनिमल का। तो एनिमल किंगडम के अंदर हमें कौन मिल रहा है? मल्टी सेलुलर लिविंग वर्ल्ड आपको देखने को मिल रहा है। ये जो मल्टी सेलुलर लिविंग वर्ल्ड है उनमें अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो हमें सेलुलर लेवल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, 2 कैटेगरी बन सकती है। सेलुलर लेवल में जब हमने सिमेट्री ढूंढा तो हमें कोई सिमेट्री नहीं मिली, तो हमने इसको एसिमेट्रिकल कह दिया। लेकिन जब हमने सिलोम ढूंढा तो वो भी नहीं मिला, एसिलोमेट कह दिया। और यहाँ पर पहला फाइलम मिल रहा है आप जिसे पॉरीफेरा कहते हो, मीन्स फोर बियरिंग एनिमल, फोर बियरिंग एनिमल। अब दूसरा टिश्यू वाले ग्रुप में आओ, तो यहाँ पे आपको 2 सिमेट्री के ग्रुप्स मिल रहे हैं, रेडियल एंड बाइलेटरल। जो रेडियल है इसके अंदर हमारे पास ए सिलोमेटा है, क्योंकि कोई कैविटी नहीं है, तो फाइलम्स कौन सा मिलता है? सिलेंट्रेटा, जिसको अब हम नाइड एरिया कहते हैं। एंड दूसरा है टीनोफोरा।
बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर हमें सिलोम के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन आई। तो पहला क्या हो गया, ए सिलोमेट, जिसमें कैविटी नहीं है, जिसमें आप पढ़ते हो प्लैटीहेलमिंथेस, जिसको हम बोलते हैं फ्लैट वॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पे पढ़ोगे। अब अगर झूठा सिलोमेट दैट इज सूडो सिलोमेट है, तो वहां पे एसके हेलमिंथिस है, जिसको हम कहते हैं राउंड वॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, और ट्रू सिलोमेट्स में शुरू होता है एनालिडा, दैट इज सेगमेंटेड एनिमल्स, जिसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलेगा। आर्थ्रोपोडा, जिसमें आप बोलते हो जॉइंट अपेंडेसिस, ये आर्थ्रोपोडा में आ जाता है। फिर आपको मोलस्का मिलेगा, जिसको आप सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स बोलते हो, कि यहाँ पे मिल जाता है। इकाइनोडर्मेटा, जिसके अंदर आप बोलते हो स्पाइनी स्किन्ड वाले जो एनिमल्स हैं, उनके बारे में पढ़ते हो। हेमिकॉर्डेटा को एक्चुअली हम बोल सकते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। अब देखो, ये कॉर्डेटा सबसे हाईएस्ट आगे, जिसमें हम एम्फीबिया, देन रेप्टिलिया, एव्स, मेमेलिया सारा पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप पॉरीफेरा से शुरू करके नीचे इकाइनोडर्मेटा तक आते हो, तो ये सारे हमारे क्या हैं, नॉन कॉर्डेट्स। मीन्स इनके पास नोटोकॉर्ड का फैक्टर नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पे कोई स्पाइनल कॉर्ड जैसी कोई चीज नहीं देख रहे हो। बेसिक नर्वस सिस्टम आएगा, वो पढ़ोगे आप, पर ये कॉर्डेटा सबसे हाईएस्ट है। हेमी कॉर्डेटा में कुछ फीचर्स नॉन कॉर्डेटा से मिल रहे हैं, कुछ फीचर्स कॉर्डेटा से मिल रहे हैं। तो इस ब्रॉड क्लासिफिकेशन के बाद अब हम फाइलम शुरू करते हैं, और उस फाइलम में सबसे पहला फाइलम जो है, वो हम पढ़ेंगे अबाउट द पॉरीफेरा। जो पहला फाइलम है उसको हम क्या कह रहे हैं, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा को कॉमनली हम स्पंजेस कहते हैं। इनकी बॉडीज को देखो, इनकी बॉडीज कैसे हैं, जैसे कार का सीट की जो स्पंज होते हैं उनमें कितने सारे पोर्स होते हैं, ऐसे इनके बॉडी में पोर्स होते हैं, इसीलिए हम इन्हें पोर बियरिंग एनिमल्स कहते हैं। जनरली दे आर मेरीन और एसिमेट्रिकल होते हैं, कोई सिमेट्री नहीं होती, राइट। ठीक है, और ये सबसे पहले एनिमल में है जिन्होंने सेलुलर लेवल दिखाया, राइट। ठीक है, तो देखो, जब कोई भी चीज शुरू होती है तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स तो होती नहीं। अब इन्होंने क्या किया, सिस्टम्स भी इनके पास, बेचारे के पास सारा बना नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसा सिस्टम बनाया जिनका नाम हमने वाटर कैनाल सिस्टम रखा। और ये वाटर कैनाल सिस्टम में आप ये देखो, डायग्राम में एक बना के दिखाती हूँ। ये यहाँ पे इसको हम कहते हैं ऑस्टिया, राइट। ये साइड में ऑस्टिया। तो ऑस्टिया से वाटर, ये ऑस्टिया है, ऑस्टिया से पानी फूड के साथ अंदर आ रहा है, एंड दिस कैविटी इज स्पॉन्जोसियो। तो ऑस्टिया से पानी खाने को लेके आ रहा है, जो स्पॉन्जोसियोल मतलब इनकी सेंट्रल कैविटी में पहुंच रहा है, जहां डाइजेशन होती है। और डाइजेशन के बाद वो जो भी अनवांटेड है वो बाहर निकल गया, ये ऑस्कुलम है जहां से वो बाहर निकल गया। इस सिस्टम को हम कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। अब ये सिस्टम इनको क्या काम कर रहा है, फूड गैदर करना, रेस्पिरेशन, एक्सचेंज, रिमूवल, मतलब ये सारे सिस्टम का काम एक ही बंदा कर रहा है, और वो कौन है, वाटर कैनाल सिस्टम। जब भगवान किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाता है, उसको सेफ्टी भी जरूर देता है। अब इनके पास देखो कोनोसाइट्स है, जिनको हम कॉलर सेल्स भी कहते हैं, जो इनर बॉडी, जो जो भी इनकी ये अंदर की बॉडी है, यहाँ पर मिलता है। इट इज रिटन हियर दैट लाइन द स्पॉन्जोसियो, राइट, एंड द कंप्लीट कैनाल। तो ये करते क्या है, ये डिफेंसिव है, राइट। नाउ डाइजेशन इनका इंट्रासेलुलर है, क्योंकि सेल के अंदर ही हो रहा है। अब अंदर से तो चलो कोनोसाइट इनको सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से कौन करेगा, तो बाहर से इनके पास कुछ स्पिक्यूल्स मींस कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, जो प्रोटीन स्पॉन्जिन फाइबर के बने हुए हैं, वो इनको प्रोटेक्शन देते हैं। सेक्स सेपरेट नहीं है, मींस ये हर्माफ्रोडाइट है, आप इनको बाइसेक्सुअल कह सकते हो। एक ही एनिमल एग एंड स्पर्म दोनों बना रहा है, राइट। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कर सकते हैं फ्रेगमेंटेशन से, लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो भाई इनको गैमीट बनाना पड़ेगा। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है, इसीलिए हम इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डेवलपमेंट यहाँ पे इनडायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ, अगर कभी भी जाइगोट इम जो भी फीटस बनाना है, जो भी इम्ब्रियो बनाना है, उसके एडल्ट बनाना है, जो भी फीटस, अगर बीच में कोई लार्वल स्टेज आता है, कोई लार्वा आता है, तो ऐसे को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब लार्वा होता क्या है,
वो एडल्ट जैसा तो बिल्कुल नहीं दिखता, उसकी मॉर्फोलॉजी अलग होती है। वो बाद में अपने मॉर्फोलॉजी को एडल्ट जैसा बनाता है जब वो धीरे धीरे मैच्योर होता है। तो ये हो गया, दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं, तो जितनी भी एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइकॉन, जिसको आप स्काइफा भी कहते हो, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज, यूस्पॉन्जिया जिसको हम बाथ स्पंज भी कहते हैं। अब पॉरीफेरा में सम ऑफ द पॉरीफेरा दे डेवलप एज सीलेंट्रेटा, जिसको हमने बाद में मॉडर्न टर्म में क्नाइडेरिया भी बोला। ये एक्वेटिक हैं, मोस्टली मेरीन रहना पसंद करते हैं, सेसाइल कभी अकेले किसी भी सबस्ट्रेटम के ऊपर चिपक के बैठे होंगे, या फिर कुछ इनकी वैरायटीज है जो फ्री स्विमिंग करना चाहते हैं, इधर उधर घूमना चाहते हैं। इनके अंदर आपको रेडियल सिमिट्री भी मिल जाती है, राइट। अब इनको पहले हमने सीलेंट्रेटा बोला, तो क्वेश्चन आता है कि हमने इनको क्नाइडेरिया क्यों बोला। एक्चुअली ये जो नेम क्नाइडेरिया है वो हमने डिराइव किया एक ऐसा स्पेशल ऑर्गन जिसको हमने कहा क्नाइडोब्लास्ट, या आप इसको क्नाइडोसाइट भी कह सकते हो, राइट। अब ये देखो डायग्राम है, इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हो, एक स्टिंगिंग कैप्सूल है, ये पॉइजन ग्लैंड है, और ये एक स्टिंगल, इसका निमेटोसाइट है। तो ये किसका बना हुआ है, दो चीज का, स्टिंगिंग कैप्सूल ये रहा, और साथ में निमेटोसाइट्स, ये जो इसकी एक टेल जैसी दिखाई दे रही है ना, टेंटिकल्स जैसा। ये जो क्नाइटोब्लास्ट है ये क्यों दिया भगवान ने, सो दैट ये एनकरेज डिफेंस या कैप्चर कर सके अपने प्रे को। तो इनकी वजह से हमने इनका नाम क्नाइडेरिया रख दिया। अब ये पहली बार टिश्यू लेवल भी लेके आए, राइट। और पहली बार हम यहाँ डिप्लोब्लास्टिक मीन्स एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म जैसे लेयर की भी बात कर रहे हैं। अब इनकी बॉडी देखो, ये बॉडी इनका है, इसमें ये कैविटी देख रहे हो, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इस वस्कुलर कैविटी में एक ओपनिंग है, ठीक है। यहाँ पे ये कैविटी है, इसकी ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं हाइपोस्टोम, राइट। डाइजेशन इनकी सेल्स के बीच में, अगर सपोज करो ये वन सेल है, दो सेल है, सेकंड सेल, थर्ड फोर्थ सेल है, तो बीच में जगह आ गई ना। अगर ऐसा ल्यूमन एरिया बन रहा है और वहां डाइजेशन हो रही है तो हम उसको एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं। पर इनके कुछ स्पीशीज है वो इंट्रा सेलुलर मीन्स विद इन द सेल, ये सेल है, सेल के अंदर भी ये डाइजेशन कर सकते हैं, राइट। इनको जो क्नाइडेरियंस हैं जैसे कोरल्स, उनको भगवान ने क्या किया है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक स्केलेटन दी हुई है, तो थोड़ी सी इनकी प्रोटेक्शन हो गई। और ये अपनी बॉडी को दो फॉर्म्स में रखते हैं, राइट, पॉलिप एंड मेड्यूसा। अब पॉलिप एंड मेड्यूसा में आप एनसीईआरटी के डायग्राम को देख के समझ पाओगे। ये देखो, ये जो फर्स्ट डायग्राम दिया हुआ है इसको हम बोलते हैं दिस इज द, ये मीड्यूसा है जो अम्ब्रेला जैसा है, ये फ्री स्विमिंग है। और ये जो आप सिलिंड्रिकल देख रहे हो इसको हम पॉलिप कहते हैं, राइट। नॉर्मली जो ये क्नाइडेरियंस हैं या तो ये पॉलिप फॉर्म में होते हैं या तो ये मीड्यूसा फॉर्म में होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्नाइडेरियंस होते हैं जो अपने लाइफ में दोनों फॉर्म में रहते हैं, राइट, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो पॉलिप है, राइट, वो सेसाइल है, सिलेंड्रिकल है, जैसे हाइड्रा जो है ना, एडेंशिया एक्सेट्रा। लेकिन जो अम्ब्रेला शेप है जिसको आप मेड्यूसा कहते हो, वो फ्री स्विमिंग है, यहाँ आपको यूरेलिया और जेलीफिश कितना बेस्ट एग्जाम्पल है। अब कुछ क्नाइडेरियंस, अभी मैं बोल रही थी कि वो अपनी एक ही जिंदगी में दोनों फॉर्म्स को एग्जिबिट करते हैं, तो हम कहते हैं कि उनके पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मींस मेटाजेनेसिस है। अब सपोज करो वो पहले पॉलिप के फॉर्म में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और मीड्यूसा बना देते हैं, राइट, ठीक है। या फिर वाइस वर्सा, वो पहले मीड्यूसा फॉर्म में है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, पॉलिप बना देते हैं। इसका एग्जाम्पल ओबेलिया मिलता है, राइट। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं देखो, फेजाइलिया जिसको आप पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हो, एडेंशिया सी एनिमोन कहते हो, पिनेट्यूला सी पेन कहते हैं, गॉर्गोनिया सी फैन कहते हैं, एंड मीन राइना ब्रेन कोरल कहते हैं। आप इन सबको सर्च कर सकते हो, इनके डायग्राम्स देख सकते हो, ये देखने में एनिमल जैसे लगते ही नहीं, बहुत ही ऑर्नामेंटल जैसे लगते हैं। अब जो नेक्स्ट, सम ऑफ देम मॉडिफाइड देमसेल्व्स, और वो जो नेक्स्ट फाइलम आया उसको हम कहते हैं टीनोफोरा। अब ये जो टीनोफोरा है इनको आप कॉमनली वॉलनट सी वॉलनट्स कह सकते हो। अब हमने इसको वॉलनट्स क्यों कहा, देखो अखरोट सभी खाते हैं, कभी अखरोट को ध्यान से देखना तो उसमें 4 लाइंस बनी हुई दिखाई देती है, 4
यहाँ पे वैसे ही 8 लाइंस, 8 एक्सटर्नल रोज बनी होती हैं जिसे हम सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स कहते हैं। इसीलिए हम इन्हें कॉम जेलीज भी कह सकते हैं। अब ये आपको मिलेंगे कहाँ? नदी में तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? मेरीन में मिलेंगे। इनके पास रेडियली सिमेट्रिकल सिमेट्री मिल जाएगी, डिप्लोब्लास्टिक है और टिश्यू लेवल है। मीन्स इसमें तो कुछ नया नहीं है, ये सब हमें पुराना मिल रहा है। अब ये जो कॉम प्लेट्स है वो क्यों दिया नेचर ने इनको? सो दैट ये अपना लोकोमोशन कर सके। आप ये देखो यहाँ पर ग्रीन कलर से बना हुआ है, दीज आर द कॉम प्लेट्स। और इनका जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल इंट्रा सेलुलर, जैसे अभी इसके पहले फाइलम ने किया था। कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ देखने को मिलता है, बायोल्यूमिनेंस मींस दे हैव द प्रॉपर्टी टू इमिट लाइट, राइट? ठीक है। और ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है इनका। सेक्स लेकिन अभी तक सेपरेट नहीं हुआ, मीन्स अभी भी ये हर्माफ्रोडाइट है। होता लेकिन रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल ही है, ए सेक्सुअल आपको नहीं मिलेगा। फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल हो जाता है बॉडी के बाहर, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर लार्वा मिल जाता है। एग्जाम्पल्स में वी हैव टू प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोप्लाना। अब जो नेक्स्ट फाइलम है जिसको हम बोलते हैं प्लेटीहेलमिन्थिस, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। प्लेटीहेलमिन्थिस को हम बोलते हैं फ्लैट वॉर्म्स। देखो प्लेटीहेलमिन्थिस डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेन। डॉर्सो वेंट्रली मतलब आपके चेहरे वाला जो साइड है बॉडी का, उसको हम कहते हैं वेंट्रल, और आपका जो पीठ है वो डॉर्सल। तो डॉर्सो वेंट्रली मतलब आगे और पीछे से ये फ्लैट है, रिबन जैसे। मोस्टली ये एंडोपैरासाइट पसंद करते रहना, एनिमल के अंदर इंटेस्टाइन में रहते हैं, राइट? इनके अंदर बाइलेटरल सिमिट्री मिलती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, पहली बार हमें ट्रिप्लोब्लास्टिक मिल रहा है। ए सिलोमेट जैसा कंडीशन आ रहा है, और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब प्लेटीहेलमिन्थिस का बहुत क्रेडिट है टू अपग्रेड देमसेल्व्स। अब ये कहाँ रहते हैं? इंटेस्टाइन के अंदर है। अब वहां पे इनको लगता है कि ये कभी भी वॉश आउट हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, तो इनको क्या किया नेचर ने? हुक्स एंड सकर्स दिया, सो दैट ये अपने पैरासिटिक फॉर्म में जिस भी जगह पे हैं, इंटेस्टाइन के बिलाइस को पकड़ के बैठे रहे या सेल्स को पकड़ के बैठे रहे। एंड फिर ये क्या करते हैं इनके बॉडी में? ये देखो ये सकर्स है, यहाँ पे सकर है, तो ये टीनिया सोलियम है, टेपवर्म, इसके भी माउथ पे यहाँ सकर है। ये अपने ओरल सकर से होस्ट के जो बॉडी सरफेस है वहां से ये अपना न्यूट्रिशन डायरेक्टली सक करते रहते हैं। ठीक है। अब यूनिक फीचर में फर्स्ट टाइम देखो, इन्होंने बहुत सी चीजें फर्स्ट टाइम दिया। फर्स्ट टाइम हम पढ़ रहे हैं कि कितनी, जैसा मीन्स हमारे में कितनी है, इनके में फ्लेम सेल्स हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन करता है। मतलब एक्सक्रीशन के लिए पहली बार कोई ऑर्गन आ रहा है। सेक्स इनका लेकिन अभी तक सेपरेट नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन इंटरनल था, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है क्योंकि वेराइटीज ऑफ लार्वल स्टेज हमें देखने को मिलती है। प्लेनेरिया एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके पास बहुत हाई रीजनरेशन कैपेसिटी है। दो एग्जाम्पल हैं फिगर में, टीनिया जिसको टीनिया सोडियम मीन्स टेपवर्म कहते हैं, और दूसरा है दैट इज फेजियोला हिपैटिका जिसको हम लिवर फ्लूक कहते हैं। अब ये जो टीनिया सोडियम है, जो ये डायग्राम में आपको दोबारा दिखाती हूँ, ये जो टीनिया सोडियम है इसकी जो लाइफ साइकिल है वो पूरी होती है मैन एंड पिग के अंदर। तो जो लोग पिग का मीट दैट इज पॉर्क खाते हैं उनके अंदर इसका इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। ये जो फेजियोलर हिपैटिका है, हिपैटिका मतलब लिवर, ये कैटल के लिवर में जाके बैठ के वहां से इनको सारा कुछ खाना पीना मिलता रहता है। कैटल बहुत वीक हो जाता है और फाइनली वो सरवाइव नहीं कर पाता, राइट? तो प्लेटीहेलमिन्थिस। अब प्लेटीहेलमिन्थिस के बाद जो नेक्स्ट फाइलम है वो हम पढ़ेंगे अबाउट द एस्केहेलमिन्थिस अपने नेक्स्ट वीडियो में।